हेलो बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। अब तक हमने इक्वल साइड या इक्वल एंगल के साथ जो भी था वो थ्योरम पढ़ेंगे। ये जो ये इनइक्वलिटी का पार्ट है। इनइक्वलिटी मतलब क्या होता है? इनइक्वलिटी का मतलब होता है व्हेन टू एनी टाइप ऑफ मेजरमेंट, इधर वो एंगल का हो या साइड का हो, वो जब इक्वल नहीं होते हैं, जब उन दो एंगल का जो मेजरमेंट है, एंगुलर मेजरमेंट, वो इक्वल ना हो, जब दो साइड्स हो, उन साइड की जो लेंथ है वो लेंथ इक्वल ना हो, तो उसको हम अनइक्वल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या थ्योरम है? इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, अगर कोई एक ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स जो है वो अनइक्वल है, वो इक्वल नहीं है, तो देन द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड। ठीक है, लेट अस कंसीडर एक्स वाई जेड बी द ट्रायंगल, जो हमें चेक करना है। क्या है यहाँ पर? एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, ये तीनों अलग अलग साइड है, अनइक्वल है, स्केलेन ट्रायंगल है ये। ठीक है, तो गिवन क्या है यहाँ पर? गिवन दैट ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज अ स्केलेन ट्रायंगल। ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज अ स्केलेन ट्रायंगल। ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या है? ये एक स्केलेन ट्रायंगल है जिसमें एक्स जेड और एक्स वाई साइड एक्स जेड इज ग्रेटर देन साइड एक्स वाई। साइड एक्स जेड, साइड एक्स वाई, ये दोनों अनइक्वल है, मतलब उसको हम एक्स जेड को एक्स वाई से ग्रेटर कंसीडर करते हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ग्रेटर साइड के अपोजिट वाला, टू प्रूव द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड। ग्रेटर साइड ये है, तो एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड मतलब एंगल y, दैट मीन्स एंगल एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन एंगल एक्स वाई के अपोजिट वाला एक्स जेड वाई। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर एक चीज याद हमें ध्यान रखनी है कि जो गिवन डेटा है वो गिवन डेटा हमें सफिशिएंट है या नहीं। तो हमने चेक किया, चेक करने के बाद क्या मिला? हमें कुछ भी नहीं मिला। डायग्राम में देखिए क्या मिला? एक स्केलेन ट्रायंगल मिला सिर्फ। इसलिए क्या है, यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? अब हम कंस्ट्रक्शन ऐसा करेंगे, टेक अ पॉइंट P, एक पॉइंट P हमने कंसीडर कर लिया। कहाँ पर? ये एक्स जेड पे, ऑन साइड एक्स जेड साइड पर हमने P पॉइंट कंसीडर किया सच दैट, कैसे? सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पी, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पी। अगर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पी है यहाँ पर, तो ये जो एक्स वाई पी ट्रायंगल है वो ट्रायंगल कौन सा बन जाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब प्रूफ में क्या करेंगे? इन ट्रायंगल एक्स वाई पी, जो मैंने आपको कहा था अभी इन ट्रायंगल एक्स वाई पी क्या है? साइड एक्स वाई इज इक्वल टू साइड एक्स पी। ये कहाँ से आया? कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, कहाँ से आए? कंस्ट्रक्शन से। अब अगर ये एक्स वाई और ये एक्स पी है, ये इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी कैसे रहेंगे? इक्वल। एंगल एक्स वाई का अपोजिट है एक्स पी वाई, इज इक्वल टू एंगल एक्स पी का अपोजिट है एक्स वाई पी। ये कहाँ से आया या कैसे पता चला हमें? ये इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, ये क्या है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम है। इसकी वजह से दो साइड अगर किसी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट दो जो एंगल होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला हमें क्या करना है? अब आगे देखिए, यहाँ पर ये जो है एक्स पी वाई, ये एंगल एक्स पी वाई, दिस एंगल एक्स पी वाई इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पी वाई जेड। करेक्ट, एंगल एक्स पी वाई इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पी वाई जेड। अगर ऐसी बात है तो उसका रिलेशन क्या हो जाता है? देखिए, किसका रिलेशन किसके साथ? एंगल पी एक्स पी वाई का रिलेशन इज पी जेड वाई के साथ। ठीक है, ये दो एंगल का रिलेशन। ठीक है, हमें पता है क्या? ये जो एंगल है ये एंगल इसका एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट उसके रिमोट इंटीरियर एंगल के एडिशन के इक्वल होता है। दैट मीन्स यहां पर इनइक्वलिटी आ गई। ठीक है, नाउ
एंगल एक्स पी वाई इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल वाई पी जेड। ठीक है, ये जो है वाई पी जेड एंगल ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। इस हिसाब से क्या हो गया, एंगल एक्स पी वाई इज ग्रेटर दैन एंगल पी जेड वाई। करेक्ट, एंगल एक्स पी वाई जो है वो एंगल पी वाई जेड के ग्रेटर हो गया। सिमिलरली हम एक और रिलेशन लिख सकते हैं, क्या रिलेशन, एंगल एक्स पी वाई इज ग्रेटर दैन एंगल पी वाई जेड। ठीक है, ये पी वाई जेड और ये दोनों से, क्योंकि ये दोनों के एडिशन के इक्वल है, इन दोनों के एडिशन के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सेपरेट सेपरेट अगर हम चेक करें तो इससे ग्रेटर ही रहेगा वो एंगल पी। ठीक है, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि देखिए एक्स पी वाई जो है उसकी जगह पे हम एक्स वाई पी भी लिख सकते हैं ना, एक्स पी वाई की जगह पे हम एक्स वाई पी भी लिख सकते हैं, तो लिख दिया मैंने। तो क्या रिलेशन मिला हमें यहाँ पर, यहाँ से देखिए यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ही लिख दिया था हमने। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ अभी एक्स पी वाई की जगह पे मैं लिख रहा हूँ अभी एक्स वाई पी इज ग्रेटर दैन, एक्स वाई पी इज ग्रेटर दैन एंगल पी जेड वाई। एक्स वाई पी इज ग्रेटर दैन पी जेड वाई। ये कहाँ से लिखा, ये शायद चाहो तो आप इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए क्या होगा, एक्स वाई पी इज ग्रेटर दैन पी जेड वाई है। इसमें एक चीज ये है, देखिए अब मेरे हाथों में ये दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर वैसे हम वेट की या इसकी डेंसिटी या वॉल्यूम जो भी है उसके हिसाब से अगर देखें तो इसका वॉल्यूम मतलब डस्टर का वॉल्यूम इस मार्कर पेन के वॉल्यूम से ज़्यादा है। अगर इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इसमें और कुछ पार्ट ऐड करें, इस डस्टर में और कुछ पार्ट मैंने ऐड किया, सपोज ये एक और पार्ट मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऐड करने के बाद इसका वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, ये भी बढ़ेगा। वैसा ही हुआ यहाँ पर। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए ऑलरेडी क्या है, एक्स वाई पी ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल से ग्रेटर है। अब अगर इस एंगल में हम ये पी वाई जेड अगर एंगल ऐड कर दे तो एंगल ग्रेटर रहेगा या लेस देन हो जाएगा, वो ग्रेटर ही रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब एडिंग एक्स वाई पी में क्या ऐड करना है मुझे, एंगल पी वाई जेड मैंने ऐड कर दिया, पी वाई जेड। तो इसका रिलेशन क्या रहा, सेम। क्यों, क्योंकि हमने ग्रेटर पार्ट में एक पोर्शन ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई पी प्लस पी वाई जेड मतलब कौन सा एंगल मिला हमें, दैट इज एंगल एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन एंगल पी जेड वाई। अब ये पी है, पी को हम एक्स वाई एक्स जेड भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, अब एंगल एक्स वाई जेड कैन बी रिटन, यहाँ पर पी जेड वाई कैन बी रिटन एज एंगल एक्स जेड वाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर है एक्स डैश पी डैश जेड। ठीक है, और मुझे शायद यही प्रूव करना था कि एंगल एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन एंगल एक्स जेड वाई। प्रूव हो गया। देखिए कंसेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन याद रखिए क्या हमने किस लेवल पे प्रूव किया। ठीक है, ये स्टेप 1 है जहां पर हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन से निकाला। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सटीरियर एंगल वाला जो कंसेप्ट है वो अप्लाई किया, फिर सिंगल सिंगल एंगल का रिलेशन लिया, दोनों का एडिशन नहीं किया, सिंगल सिंगल एंगल का हमने रिलेशन लिया, और फिर जाके उसके सिर्फ नामों में हमने चेंज करवाया। ओके, ये था हमारा ये कंसेप्ट जिसका नाम क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें क्या प्रूव किया हमने, इनइक्वल साइड, अनइक्वल साइड के अपोजिट वाले जो एंगल है वो ग्रेटर के अपोजिट वाला ग्रेटर, स्मॉलर के अपोजिट वाला स्मॉलर होता है। अब इसका इनवर्स क्या हो सकता है, द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर एंड स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। ठीक है, वो एक्टिविटी है हमारे टेक्स्ट बुक में। चलिए एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। अब एक्टिविटी में हमें दिया है वो, इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल
then the side of opposite to the greater angle is greater than the side opposite to the smaller one. ठीक है, देखिए अब जहां पर वो हमें जो प्रूफ करना है, ठीक है, सेम वैसे एक ट्रायंगल कंसीडर किया है जैसे यहाँ पर किया है, ठीक है, हमारे बस वहां पर क्या है एंगल ABC वहां पर यूज किए गए हैं, ठीक है। तो जो गिवन पार्ट है उसमें क्या है एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, ठीक है। एंगल B अगर एंगल C से ग्रेटर है तो B के अपोजिट वाली साइड कौन सी होती है AC, और C के अपोजिट वाली साइड कौन सी होती है AB। तो प्रूव क्या करना है हमें AC इज ग्रेटर देन AB प्रूव करना है, ठीक है। तो एक्टिविटी में देखिए जो जो मिसिंग पार्ट है वो मिसिंग पार्ट अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ साइड AB एंड साइड AC। किसी भी दो चीज का अगर हम कंपैरिजन करते हैं उस वक्त कंपैरिजन करते करते हमारे पास सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज होती है। जैसे देखिए ये दो क्वांटिटीज हैं, या तो क्या हो सकता है ये दो क्वांटिटीज इक्वल हो, या ये फर्स्ट क्वांटिटी है, सपोज ये A है और ये B है, A इज ग्रेटर देन B, A इज लेस देन B और A इज इक्वल टू B। ये 3 ही पॉसिबिलिटीज होते हैं, तो वही पॉसिबिलिटीज वहां पर कंसीडर किए हैं, ठीक है। पहली दी है हमें AC इज लेस देन AB, दूसरी होगी AC इज इक्वल टू AB और तीसरी होगी AC इज ग्रेटर देन AB, ठीक है। फिर आउट ऑफ दीज 3 ओनली 1 इज ट्रू। 3 में से कोई भी एक सच हो सकता है, ठीक है। जैसे समझिए कोई दो टीम क्रिकेट खेल रही है, दोनों टीम्स में या तो कोई एक टीम A टीम जीतेगी या तो B टीम जीतेगी, या तो सुपर ओवर या तो टाई हो जाएगा, करेक्ट। मतलब क्या है इसमें से कोई भी एक होगा ना रिजल्ट, करेक्ट। कोई तो भी इन तीनों में से एक ही रिजल्ट होगा, A जीतेगी B जीतेगी या मैच टाई हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उसमें से कोई एक ही जब आंसर आएगा तो हमें यहां पर भी कोई एक ही आंसर मिलेगा, या तो AC इज ग्रेटर देन AB, या AC इज इक्वल टू AB, या AC इज लेस देन AB, ठीक है। चलिए फिर आगे जाके क्या दिया है उन्होंने, अगर यहाँ पर 2 साइड्स अनइक्वल है देन द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। अगर यहाँ पर कोई साइड अगर अनइक्वल है तो उसके अनइक्वल साइड के अपोजिट वाला जो एंगल है वो ग्रेटर होता है, ये हमने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है। फिर जाके हमारा जो है फिर अगर सपोज AC इज ग्रेटर देन AB है तो एंगल AC इज लेस देन AB है तो AB के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है C, और AC के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है B, मतलब वहां पर आएगा एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B। फिर उसके आगे जाके अगर ऐसा कंसीडर करते हैं हम कि एंगल C इज लेस देन एंगल B जो हमें गिवन है, ठीक है, एंगल C इज लेस देन एंगल B, इट क्रिएट्स कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है, ये अपोज करता है। सो व्हाट इज रॉन्ग, AC इज लेस देन AB इज रॉन्ग, देयरफॉर करेक्ट क्या हो सकता है AC इज ग्रेटर देन AB, ठीक है। देखिए अगला कंसेप्ट है हमारा द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब कि ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के एडिशन करो वो उसके थर्ड साइड से ग्रेटर ही रहेगी। तो इस हिसाब से हमने क्या किया है, ट्रायंगल ABC कंसीडर कर लिया। इन ट्रायंगल ABC कोई भी एक ट्रायंगल है या कंसीडर एनी ट्रायंगल ABC, कोई भी एक ट्रायंगल ABC कंसीडर कर लो जिसमें प्रूव क्या करना है AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, या सेकंड क्या हो सकता है AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, या थर्ड क्या हो सकता है BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB, ठीक है। कोई भी दो साइड की एडिशन थर्ड साइड के इक्वल होती है, यह हमें प्रूव करना है। तो जो डायग्राम हमें दिए उस डायग्राम के हिसाब से तो ये प्रूव नहीं हो सकता, इसलिए हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, टेक अ पॉइंट D, एक D पॉइंट लेना है, टेक अ पॉइंट D। अब वो D पॉइंट किस तरह से लेना है, सच दैट AD इज इक्वल टू AC, सच दैट AD इज इक्वल टू AC। ये AD का मेजरमेंट और ये AC का मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए, इस हिसाब से हमें वो कंसीडर करनी है, ठीक है। अब ये AD और AC इक्वल कर लिया, मतलब क्या हो गया, ये ट्रायंगल ADC किस टाइप का ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो प्रूफ में देखिए आप क्या करेंगे, हम प्रूफ में AD इज इक्वल टू AC, यह आया कहाँ से, यह आया कंस्ट्रक्शन से,
देयरफॉर इसके अपोजिट एंगल्स, AD का अपोजिट एंगल मतलब एंगल ACD इज इक्वल टू AC का अपोजिट मतलब ADC, ये कॉन्ग्रुएंट। ये कहाँ से आया? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से आया ये, ठीक है। अब ये अगर ये ये जो ट्रायंगल ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, फिर हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये तीनों साइड्स का। अब देखिए साइड का जब कभी भी यहाँ पर जिक्र होता है या साइड को जब कभी भी हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं तो साइड क्या होती है? साइड इज नथिंग बट द पार्ट और द पर्टिकुलर ऑफ एनी ट्रायंगल अपोजिट टू एनी एंगल। किसी भी एंगल के अपोजिट वाला पार्ट मतलब साइड होता है। किसी ट्रायंगल में, किसी एक ट्रायंगल में जैसे देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल है ABC, इसमें B एंगल का अपोजिट पार्ट है AC, C एंगल का अपोजिट पार्ट है AB या A एंगल का अपोजिट पार्ट है BC। मतलब अगर हमें ये रिलेशन प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो रिलेशन है ये रिलेशन हमें ये एंगल के साथ प्रूव करना पड़ेगा और फिर हम कह सकते हैं कि इस एंगल की ये अपोजिट साइड से और ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला रिलेशन, अगर AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC प्रूव करना है तो ये है AB, ये है AC, ये AB और ये AC। मतलब क्या प्रूव करना पड़ेगा? एंगल C प्लस एंगल B इज ग्रेटर देन BC का अपोजिट मतलब एंगल A, ठीक है। ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। अब ये जो रिलेशन मिला है हमें ACD इज इक्वल टू एंगल ADC, देखिए इस हिसाब से क्या करेंगे हम? अब ये ACD है, लेकिन जो पूरी डायग्राम हमें मिल रही है कौन सी डायग्राम? BCD ट्रायंगल। अब इस BCD ट्रायंगल का कंप्लीट एंगल तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? देखिए ACD में क्या ऐड करना है? ACB। देयरफॉर अब आगे जाके क्या करते हैं हम? ACD प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADC किया हमने। अब आगे जाके क्या मिलेगा हमें? ये देखिए ACD प्लस ACB, ये क्या हो गया? एंगल BCD। अब सॉरी यहाँ पर इक्वलिटी नहीं रहेगा क्योंकि ये क्या है? यहाँ पर हमने एक ही साइड में ऐड किया इसलिए ये एंगल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इन दोनों की एडिशन मतलब ये BCD भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर BCD इज ग्रेटर देन एंगल ADC। अब एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल ADC। फिर देखिए BCD के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? BC। देयरफॉर BC साइड BC इज ग्रेटर देन ADC के साइड अपोजिट वाली साइड। अब ADC तो ADC नहीं है, ADC को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए BDC लिख सकते हैं, देखिए करेक्ट BDC लिखा। अब BDC के अपोजिट साइड कौन सी? ये BC साइड, सॉरी BCD के अपोजिट साइड हो गई BD और BDC के अपोजिट साइड हो गई BC, ठीक है। मतलब BD इज ग्रेटर देन BC, ठीक है। क्या रिलेशन मिला हमें? BD इज ग्रेटर देन BC, बट ऑब्जर्व द डायग्राम, BD इज मेड अप ऑफ BA, दैट इज AB एंड AD। BD इज मेड अप ऑफ AB एंड AD। कंस्ट्रक्शन में हमने देखा है B डैश A डैश D, ठीक है। तो यहाँ पर BD की जगह पे मैं क्या करता हूँ? ये AB प्लस AD पुट करता हूँ विच इज ग्रेटर देन BC। बट कंस्ट्रक्शन में ही हमने लिखा था कि AD इज इक्वल टू AC, इसलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। ये फ्रॉम कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर कर लिया। देखिए AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, ओके। AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, देयरफॉर सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AB plus BC is greater than AC and BC plus AC is greater than AB, ओके। ये हो गया हमारा थ्योरम। कल हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4।